राधे राधे श्री हरदास। तो भक्तों कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भक्तों आज हमारे लड्डू गोपाल जी को हम मोहिनी रूप देंगे। तो कैसे देते मोहिनी रूप? पहले लड्डू गोपाल जी को हम स्नान करवा रहे हैं। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते थे। राधे राधे श्री हरदास। तो भक्तों एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को हम पंचामृत से स्नान करवाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवा। 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 लड्डूड़ी राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। तो मेरे लड्डू गोपाल जी नादों के बैठे। अब इनको हम मोहिनी रूप देंगे, सुंदर सा इनको तैयार करेंगे। तो भक्तों देखो आप सब भी मोहिनी रूप कैसे देते लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी को मोहिनी एकादशी पे मोहिनी रूप कैसे दे, तो वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो राधे राधे श्री हरदास। तो सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी की ज्वेलरी दिखाती हूँ। लड्डू गोपाल जी को एकादशी के दिन पीले ही पोशाक पहनानी चाहिए। तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, इसलिए मैं ब्लू कलर की ड्रेस पहना रही हूँ उनको। एकादशी के दिन हम पीले ही पोशाक पहनाते हैं, पीले रंग की। तो इस लड्डू गोपाल जी की इसी के मैचिंग की हम ब्लू कलर की ज्वेलरी पहनाएंगे। ये हमारे कान्हा की ब्लू कलर की ड्रेस के साथ ब्लू कलर की ज्वेलरी है। ये लॉन्ग सेट है। और ये हमारे कान्हा का छोटा सेट है। ये कानों के नहीं, ये टीका है, ये कानों के हैं। ये केवल हो गया। ये माथा पट्टी है। और ये हमारे कान्हा जी की सुंदर सी नथ है। नथ तो हमारे पास दो हैं, एक ये वाली भी है। अब ठाकुर जी की मर्जी कौन सी पहनेंगे ये। और ये हमारे कान्हा की चोटी है। ये चोटी लगाएंगे अपने कान्हा जी को हम। और मैंने कान्हा जी को गजरा भी लगाना है, तो मैं गजरा भी लेके आई हूँ। ये देखो, इसमें रेड कलर के फ्लावर नहीं लगाए इन्होंने। तो देखते हैं रेड कलर के फ्लावर कैसे जोड़ती हूँ मैं इसके साथ, कैसे लगाती हूँ। या सुई धागे से इस्तेमाल करूँगी या फिर अलग से बालों में लगाऊंगी। तो मैं अब तैयार करती हूँ अपने कान्हा जी को। मोहिनी रूप देते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को हम। तो सबसे पहले अपने कान्हा जी को हम ज्वेलरी पहनाएंगे। इसके बाद हम पहनाएंगे लंबी वाली ज्वेलरी। अब मैं अपने कान्हा को सबसे पहले कानों के पहना के फिर कान्हा जी को हम करेंगे बालों का श्रृंगार, यानी कि मैं इसी में पहना देती हूँ। ये देखो, अभी हम लगाएंगे चोटी। अब लगाएंगे हम पहले चोटी कान्हा को इस तरीके से। अब देखना मेरा कान्हा
मोहिनी रूप कितना सुंदर लेके आता है। अभी हम कान्हा के बाल बाद में सही करेंगे, पहले मैं टीका सेट कर लेती हूँ। मैंने बालों को पीछे से इस तरीके से यूँ ले लिया बालों को। अब मैं अपने कान्हा जी के गजरा लगाऊंगी इस तरीके से। तो ये हमारे कान्हा जी का हमने गजरा लगा दिया है, और ये छोटे छोटे क्लचर इनको इस पे लगा देंगे ताकि सेट हो जाएगी गजरा। मैं अपने कान्हा जी के पहले लाइनर लगाती हूँ। श्री राधे। अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी पहले कान्हा जी के। मेरे कान्हा के पहले हम लगाएंगे लिपस्टिक। अब हम लगाएंगे नथ। ये लगा दी नथ। अब मैं दुपट्टा उड़ा देती हूँ मेरे कान्हा जी को। ये देखो दुपट्टा उड़ते ही ठाकुर जी का मोहिनी रूप निखर के आ गया, यानी कि लुक आ गई। दुपट्टा उड़ने से ही पता चला है कि कान्हा जी ने आज मोहिनी रूप लिया है। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को आप भी मोहिनी रूप धारण करवाना एकादशी पे। अब हम देंगे कान्हा जी को कलश। तो ये हमारे कान्हा का फाइनल लुक है। अभी हम कान्हा के लिपस्टिक लगा दी हमने। अब हमने बिंदी नहीं लगाई, बिंदी लगाएंगे अपने ठाकुर जी के। बिंदी कहाँ गिरा दी कान्हा? ये रे। श्री राधे। छोटी सी बिंदी भी हमने लगा दी है। रेडी हो गए हमारे कान्हा जी। ये देखो अब मैं अपने कान्हा जी को कलश हाथ में दूंगी, क्योंकि ये देखो कलश में मैंने गंगा जल थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। अब इसके नीचे हम डबल टेप लगाएंगे ताकि कलश गिरे ना। ये देखो। फिर इसके बाद मैं आपको कलश मोहिनी रूप क्यों लेते हैं ठाकुर जी, इसकी छोटी सी कहानी बताऊंगी आपको। इस तरीके से कलश को हमें ठाकुर जी के हाथ में रखना है। ये देखो सेट हो गया है। अब मैं बताती हूँ आपको कि ठाकुर जी ने मोहिनी रूप क्यों लिया था। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकला था तो राक्षसों के हाथ लग गया था। तो भगवान विष्णु के पास सब देवता जाते हैं और कहते हैं भगवान विष्णु से, भगवान हमें बचाओ, अगर ये राक्षसों के हाथ में अमृत कलश अगर वो पी लेंगे अमृत तो वो अमर हो जाएंगे, तो हमें बचाओ। तो भगवान ने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो भगवान ने एक मोहिनी रूप धारण किया था। उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके आसुरों से वो कलश था ना, उस कलश को छीन कर देवताओं को पिलाते हैं और वो अमर हो जाते हैं। और इसलिए भगवान विष्णु ने ये रूप धारण किया था देवताओं को बचाने के लिए, अमृत पिलाने के लिए। तो इसलिए हमारे ठाकुर जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। अगर ठाकुर जी ने मोहिनी रूप धारण नहीं करते तो आज ना सृष्टि पे यानी कि देवताओं का राज नहीं होता, राक्षसों का राज होता। इसलिए ठाकुर जी ने हम सबको बचाया है। तो इसलिए मोहिनी एकादशी के दिन ठाकुर जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को आप सब भी मोहिनी रूप धारण करवाना सुंदर सा। मैंने अब बताई दिया आपको लड्डू गोपाल जी को किस तरीके से तैयार करना है, कैसे कैसे ज्वेलरी पहनानी है, नथ वगैरह कैसे बनाने है, कलश कैसे रखना है, मैंने आपको सब बता दिया। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को मोहिनी रूप धारण करवाना। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को आप सबको दर्शन करवाती हूँ। सबके जितना मुझे पता था मैंने आप सबको बता ही दिया है। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी के सबके दर्शन करवाती हूँ आप सबको। तो ये हमारे ठाकुर जी के आज के श्रृंगार दर्शन, हमारे केशु बाबू के, माधव बाबू के, लड्डू के, सबके श्रृंगार दर्शन आज के हैं। अब इनको हम दूध पिलाएंगे, पूजा हमने कर ली है, दूध पिलाएंगे। उसके बाद जो रेगुलर की सेवा होती है वो करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को मोहिनी एकादशी पे मोहिनी रूप कैसे देना है मैंने आपको बता दिया है।
तो इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ। तो राधे राधे। और लड्डू गोपाल जी को भोग क्या लगाना है, भोग जैसे कि आप सबको पता है एकादशी पे फल का ही भोग लगाया जाता है, मगर आपके भाव है तो ये हमारे ठाकुर जी के आज के श्रृंगार दर्शन, हमारे केशु बाबू के, माधव बाबू के, लड्डू के, सबके श्रृंगार दर्शन आज के हैं। अब इनको हम दूध पिलाएंगे, पूजा हमने कर ली है, दूध पिलाएंगे, उसके बाद जो रेगुलर की सेवा होती है वो करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को मोहिनी एकादशी पे मोहिनी रूप कैसे देना है मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ। तो राधे राधे। और लड्डू गोपाल जी को भोग क्या लगाना है, भोग जैसे कि आप सबको पता है एकादशी पे फल का ही भोग लगाया जाता है, मगर आपके भाव है तो आप अन्न का भी भोग लगा सकते हो ठाकुर जी के लिए को, क्योंकि भगवान के लिए पाबंदियाँ नहीं है, हम भक्तों के लिए हैं। तो क्योंकि मेरे तो एकादशी का व्रत होता है तो मैं ठाकुर जी को फल का ही भोग लगाती हूँ, जैसे प्रभु इच्छा जैसे वो चाहते हैं वैसे मैं लगा देती हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। तो राधे राधे। श्री हरिदास। और 8 तारीख की एकादशी है।